Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. हम सभी खुश रहना चाहते हैं और कहीं न कहीं लाइफ में हर चीज़ में खुशी को ढूँढते हैं। चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे फैशन हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हैप्पीनेस हमेशा अंदर से बाहर की ओर फ्लो होती है और बहुत सारे लोग इसको उल्टा कर देते हैं। बाहर से अंदर की ओर प्रोक्योर करना या फ़ील करना चाहते हैं। आज इसके ऊपर में ही बात करेंगे कि क्या खुशी हमारे अंदर है या बाहर से प्रोक्योर की जा सकती है। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, बहुत बार अपने आप को हम नोटिस करें तो बाहर की बहुत सारी चीज़ें विशेष करके किस तरह से हम रहना चाहते हैं, किस तरह से हम पहनना चाहते हैं, हर तरफ बाहर से हम खुशी को प्रोक्योर करने की खुशी की का प्रयास करते हैं। तो आज हम यही सीखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे कि किस तरह से हमें खुशी को, हैप्पीनेस को पर्सीव करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज अगर हम दुनिया को देखें ना, दुनिया में बहुत भाग दौड़ है ना। कहा भी जाता है कि लाइफ इज अ रेस या कंपटीशन है, आगे निकलना है। और अगर पीछे रह गए, जैसे बोलते हैं कि सेकंड नंबर वाले को कोई याद नहीं रखता, फर्स्ट रहेंगे तभी याद रखेंगे। तो हम चाहते हैं एक्चुअल में, अगर ध्यान से हर व्यक्ति ऑब्जर्व करे तो वो दो चीजें चाहता है मेनली, है ना, शांति और खुशी। अगर इसके साथ एक और चीज ऐड करनी है, वो हम कह सकते हैं लव एंड रिस्पेक्ट, ये चाहता है। और वो भागदौड़ कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस दिशा में मेहनत कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब पूछा जाता है लोगों से तो उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा मुझे चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि हमने जो इक्वेशन है वो क्या किया, हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी या इज इक्वल टू साधन। और बाहर हम खुशी ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन इंटरनली आज से अगर हम 20 साल पहले जाए, 25 साल पहले जाए, तो लोग ज्यादा खुश थे। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स, है ना, इस प्रकार की चीजें थी ही नहीं। साधन कम थे, एंटरटेनमेंट के साधन कितने कम थे। लेकिन अभी पिछले आप 10 साल में देखिए कितने सारे साधन बढ़े हैं। तो अगर खुशी साधनों में होती तो आज लोग ज्यादा खुश होते, बट ऐसा नहीं है। दैट मीन्स जितना हम बाहर ढूंढते जाते हैं ना, तो हम कई बार अपनी जो सेल्फ है, स्वयं से दूर हो जाते हैं। और फिर बाहर ढूंढने के इस काम में, इस परस्यूट में हम रियल हैप्पीनेस भूल जाते हैं कि शांति तो मेरे अंदर ही है, खुशी तो मेरे अंदर ही है। भाई जी, तो बहुत बार इसको हम समझते भी हैं, रियलाइज़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उस रेस में लग जाते हैं, कहीं न कहीं अ, वो वैलिडेशंस हम सीक करने लगते हैं। भाई जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, अगर लाइफ में भी हम ऑब्ज़र्व करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सक्सेस को अचीव किया लाइफ में, लेकिन उनका रहन-सहन, सिम्प्लिसिटी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और एक तरफ हम है कि थोड़ा भी इनकम हमारा बढ़ता है तो हम लाइफ़स्टाइल के पीछे भागने लगते हैं, बहुत महँगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वीकार भी, एक्सेप्ट भी हमें तभी किया जाता है बाहर सोसाइटी में, समाज में। तो बहुत बारी ये देखने में आता है कि बाहर से वैलिडेशंस मिले, लोग हमें एक्सेप्ट करें, इसलिए हम फैशन को फ़ॉलो करते हैं। कहीं न कहीं बहुत लोगों को ये एडिक्शन भी होता है कि अ, हल्का होने के लिए, खुश होने के लिए शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये किस हद तक ठीक है इन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना? देखिए, कहा भी जाता है कि सिंप्लिसिटी है ना, जो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हम ये सुनते आए हैं बचपन से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आता है, खुद अगर हम खुद सोच के देखें कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आता है या आएगा, तो मैं उसको कहाँ यूज़ करूँगा। अगर मैं खुश हूँ, भरपूर हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे मैं कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे लोगों की हेल्प हो। या कोई स्ट्रेस में है, कोई टेंशन में है ना, मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकूँ। एक तो ये तरीका है पैसे को यूज़ करने का। अच्छा, एक क्या होगा फिर कि अगर मान लीजिए मैं खुश नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुशी ढूंढूं, संतुष्टता ढूंढूं, कि मैं बाहर घूमने जाऊं,
या मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर महंगा खाना मिल रहा है ना कहीं हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहां जाकर। तो वो मुझे चेक करना है कि कोई भी चीज मैं जो खरीद रहा हूँ या मैं पहन रहा हूँ या मैं कहीं खाने जा रहा हूँ, इसके पीछे का भाव क्या है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। क्या मैं लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं शो ऑफ में जा रहा हूँ, चेक करना है। क्योंकि जितना हम वैलिडेशन सीख करेंगे ना, उतना ही एक्चुअल में लगेगा हमें कि सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, बट रियलिटी में क्या होगा, उतनी ही सेल्फ एस्टीम नीचे चली जाएगी। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी खुशी को, या अपनी वैलिड मतलब मुझे क्या फील करना है, उसको मैं सामने वाले पे डिपेंडेंट कर रहा हूँ। कि कोई मुझे बोले कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कोई मुझे बोले कि आपकी तो बहुत अच्छी पिक्चर है, अच्छा आप वहाँ घूमने गए थे, वाह आपकी लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। घूमने में अगेन इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे ये सुनते हैं ना, तो कई लोग, जैसे ये मान लो कोई नया सुन रहा होगा अभी, तो कई बार क्या होता है जैसे ये सुना, तो अपना एक कहीं बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब कहीं घूमना नहीं है, इसका मतलब कि कपड़े अच्छे नहीं पहनने हैं, इसका मतलब गाड़ी नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ या मेरी वो नीड है। जैसे गाड़ी खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये भी एक प्रश्न है। अगर मुझे ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे डेली 100 किलोमीटर जाना है या 50 किलोमीटर जाना है, और उसके लिए मेरे को ज़्यादा समय लगता है, कोई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, तो क्या हम पूल कार पूल करके है ना 3-4 लोग जा सकते हैं, क्या उसके लिए ज़रूरत है। अच्छा उसके लिए अब गाड़ी तो थोड़े पैसे में भी आ जाएगी और बहुत सारे पैसे में भी आएगी। तो जो मैं खरीद रहा हूँ, क्या वो मैं दिखावे के लिए खरीद रहा हूँ, क्या मैं वो शो ऑफ के लिए खरीद रहा हूँ। हर मोमेंट पे मुझे ये चेक करते जाना है कि मुझे अपनी खुशी को बस डिपेंडेंट नहीं करना। वो कब होगा, वो तभी होगा, ये तो हम करते जाएं साथ साथ, लेकिन जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे ना, ये बातें भी समझ आ गई मान लीजिए, लेकिन जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन डेली नहीं कर रहे हैं, तब तक वो जो इनर सेटिस्फेक्शन है फील नहीं होगी। हमें ज्ञान समझ आ जाएगा कि यस खुशी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, खुशी अंदर है बाहर नहीं है, लेकिन पता होते हुए भी हमारी खुशी डिस्टर्ब होगी। क्यों? जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो जो ओरिजिनल खुशी है, शांति है, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। राइट भाई जी, तो इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं बाहर से हैप्पीनेस को प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन फिर भी उसे इतनी तक अच्छी तरीके से महसूस नहीं कर पाते। भाई जी, सोशल मीडिया ने आज कंपैरिजन बहुत ईज़ी बना दिया है। जब भी कोई पोस्ट करता है पिक्चर कि आज हम रशिया घूमने गए या हम कश्मीर जाकर के आए या हम यहाँ पर गए थे वेकेशंस में, तो एक अंदर से फोमो वाली फीलिंग आती है कि अरे मैं तो कहीं नहीं घूमा। और फिर कहीं न कहीं घर में लड़ाई का भी कारण बनता है कि ये कपल्स तो बहुत घूमने जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। तो कहीं न कहीं एक कंपैरिज़न होता है, एक टेम्पटेशन होती है। आज सोशल मीडिया पर अपने फेलियर्स तो कोई भी पोस्ट नहीं करता, लेकिन अपने अच्छे मोमेंट्स लाइफ के सभी पोस्ट करते हैं और कहीं न कहीं हम कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों से हम अपने आप को बचाएँ क्योंकि एक इल्यूज़न की तरह ही काम करता है। देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ जो है ना बहुत डिफरेंट है। हुँ, क्योंकि कोई भी मान लीजिए एक पिक्चर, मान लीजिए दिन में 2 पिक्चर्स डाल रहा है वो अपने इंस्टाग्राम पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे। अब वो क्या करेगा, पूरे दिन भर में जो बेस्ट मोमेंट होगी ना उसकी, करेक्ट, मान लीजिए वो 5 मिनट कहीं गया और वो बेस्ट था दिन में जो हाईलाइट, वो उसमें डाला है उसने। और हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं और देख ज्यादातर कब देख रहे हैं, जब दुखी हैं तभी तो सोशल मीडिया पे जाता है ना इंसान। कोई भी कभी भी आप चेक करना, जब हम बहुत खुश हैं, जब हम भरपूर हैं, तो हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम सोशल मीडिया पे कुछ देखें, है ना। एंटरटेन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की ओर जा रहा है, या मोबाइल एडिक्शन किन लोगों को होता है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो अंदर से खाली है, कोई ना कोई खालीपन है, कोई ना कोई अकेलापन है, कोई ना कोई अंदर से कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, वो असंतुष्टता है, तब वहां पे जा रहे हैं। अब जैसे अभी हमें किसी ने एक भेजा, एक सेलिब्रिटी है कोई, तो उन्होंने सुसाइड किया थोड़े समय पहले ही। जब उनका जो रियल लाइफ मतलब सोशल मीडिया पे देखा गया, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा,
या सुसाइड किया, उससे पिछले दिन भी उन्होंने बहुत अच्छी स्माइलिंग फोटोज डाली हुई थी, है ना, यहाँ घूम रहे हैं, ये कॉन्सर्ट कर रहे हैं। उससे पिछले भी। अब फोटोज देखकर या सोशल मीडिया देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। और हम सोच रहे हैं कि इसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारे पास भी होनी चाहिए, या ये तो देखो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो अगेन, वर्ल्ड टूर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड टूर मैं करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं। कहीं भी हम घूमने जाते हैं, मान लीजिए कहीं 3 4 दिन, तो ऐसा तो नहीं है ना वहाँ स्मूथ मिलेगा सब कुछ। वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी संस्कार है, वहाँ भी चीजें आपके अनुसार नहीं होंगी। तो अगर मेरे पास धन है तो मैं उसको अच्छे से यूज करूं, बट सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना, है ना, उसका शुक्रिया करना। एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है कि जब हम संतुष्ट होते हैं, जब हम शुक्रिया करते हैं जो मेरे पास है, तो वो चीज़ इंक्रीज होती है। और हम किसी से जेलिसी करते हैं या फिर हम असंतुष्ट होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो एक्चुअल में वो चीज़ और कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए भरपूर रहना, फोमो में नहीं जाना है, कंपैरिजन में नहीं जाना। इसलिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मत देखिए, दूसरों की लाइफ, ये मन को समझा दीजिए दिस इज नॉट रियल। जो दिख रहा है दिस इज रियल, दिस इज नॉट रियल, मुझे इससे कंपेयर नहीं करना है। उसकी रियल में क्या लाइफ है मुझे नहीं पता है। अगर मान लीजिए कंपैरिजन करने का मन ही कर रहा है, एटलीस्ट हम उसकी रियल लाइफ को जान तो लेना थोड़ा सा। वेरी ट्रू भाई जी। तो कोई क्या दिखाना चाहता है और क्या रियलिटी में लाइफ है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो किसी की भी लाइफ को देखकर हम कंपैरिजन नहीं करें। अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर बनाएँ, संतुष्ट रहें और इस बात को हमेशा समझें कि खुशी एक इंटरनल चीज़ है। बाहर से कितना भी कोशिश करें वो हम भागते ही रहेंगे उसके पीछे। तो आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन हुई। इसे गहराई से समझते हुए हमें अप्लाई करना है। कल हम फिर साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी हम मच। शांति। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों ओर की बातों से डिटैच, मन को बिल्कुल हल्का करें, प्रेजेंट में आ जाए। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, बिंदी। कल की कोई चिंता नहीं, मैं खुशी से भरपूर हूँ। हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर। मैं आनंद में। हम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।